सम्राट संप्रति मौर्य की कहानी। संप्रति मौर्य 224 ईसा पूर्व 215 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के चौथे सम्राट थे। वे सम्राट अशोक महान के पौत्र और उनके पुत्र कुणाल के बेटे थे। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य को सबसे ज्यादा स्थिरता और धार्मिक शांति संप्रति के काल में ही मिली। बचपन और युवावस्था संप्रति बचपन से ही धर्मप्रेमी और दयालु स्वभाव के थे। वे अपने पिता कुणाल से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने कठिन जीवन जिया था। कुणाल की आंखें बचपन में अंधी कर दी गई थीं। दादा अशोक की छत्रछाया और बौद्ध जैन विचारधारा से प्रभावित होकर संप्रति ने अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया। गद्दी पर बैठना अशोक के बाद उनका पुत्र महेंद्र और फिर कुणाल को गद्दी नहीं मिली। अंततः मौर्य सिंहासन पर संप्रति बैठे, लगभग 224 ईसा पूर्व। उनके शासनकाल को शांति और धार्मिक सहिष्णुता का काल कहा जाता है। धार्मिक झुकाव संप्रति का झुकाव जैन धर्म की ओर था। कहा जाता है कि उन्होंने जैन आचार्य सुविहित सूरिजी को अपना गुरु माना। संप्रति ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हजारों मंदिर और उपासना स्थल बनवाए। उन्हें जैन धर्म का अशोक भी कहा जाता है। राज्य विस्तार और शासन संप्रति का साम्राज्य बहुत विस्तृत था, लेकिन वे युद्ध से बचते थे। उन्होंने साम्राज्य की रक्षा के लिए विशाल सेना रखी, लेकिन उसका उपयोग केवल सुरक्षा के लिए किया। उनकी नीति थी अहिंसा के साथ साम्राज्य की रक्षा। सामाजिक और धार्मिक कार्य संप्रति ने गरीबों, बीमारों और साधुओं के लिए कई धर्मशालाएं, चिकित्सालय और भोजनालय बनवाए। उन्होंने पूरे भारत और बाहर तक अफगानिस्तान, ईरान और श्रीलंका में जैन धर्म के प्रचारकों को भेजा। उनके शासनकाल में जनता भयमुक्त और सुखी रही। उपाधियां और विशेषताएं संप्रति को अक्सर धर्मप्रिय सम्राट कहा जाता है। जैन साहित्य में उनका बहुत महत्व है। उन्होंने बौद्ध और हिंदू धर्म का भी सम्मान किया, लेकिन जैन धर्म को विशेष संरक्षण दिया। मृत्यु और विरासत संप्रति का निधन लगभग 215 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन संप्रति ने अपनी छवि एक धर्मनिष्ठ और करुणामय शासक के रूप में छोड़ी। निष्कर्ष, संप्रति मौर्य इतिहास में एक ऐसे सम्राट के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अहिंसा, धर्म और जनता के कल्याण को सबसे ऊपर रखा। वे दादा अशोक महान की तरह ही धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों के प्रतीक माने जाते हैं।